ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन से त्रिमूर्ति वरदान के कारण बच्चे आगे बढ़ते ही रहते हैं। नंबर 2, दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है। नंबर 3, बहानेबाजी की निशानी क्या है। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिज्ञा लूज होने का एक ही कारण क्या है। आज की मुरली बहुत अच्छी। दृढ़ प्रतिज्ञा, जान चली जाए प्रतिज्ञा ना जाए। बाबा ने बहुत आज अटेंशन खिंचाया कि प्रत्यक्षता होगी ही प्रतिज्ञा के आधार पे। अपनी जीवन की कुछ प्रतिज्ञाएं बना ले, जिसे कहते हैं ना, ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल। अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना ले, फिर जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर मुरली। और इस दृढ़ प्रतिज्ञा की बात को कोई धारण कर ले, जीवन बहुत ही महान बन जाए। तो आओ सुनते हैं। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। मेरा माना, जैसे ही मान लिया तो सर्व सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो ना। 18 जनवरी को स्मृति दिवस। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों के विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल कर दी। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपने साकार रूप का पार्ट बजाने के सर्व विल पावर्स बच्चों को विल के। वाह 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 वाह। लास्ट दिन कैसे दादी के हाथ में हाथ था बाबा का,
और फिर उड़ चला पंछी। और दादी कहती है मुझे ऐसे लगा जैसे सर्व शक्तियाँ निकल के एकदम मेरे में आ गई। तो विल की स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। अभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। वाह 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 वाह। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांसेज हों, तो जान की बाजी के आगे क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते, लेकिन साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। वो क्या खेल? अब सुनो, बाबा सुनाएंगे। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता तो प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाने का कारण होता। उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सर्कमस्टांसेज ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, ऐसा और वैसा, यह भाषा बहानेबाजी की। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना ही है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है।
मुझे बनना है, मुझे, हाँ, बाबा ने कहा मुझे बनना है, दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है सब को देखना और सब को बदलना, सम्मान में रहना। सम्मान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमज़ोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, क्या? अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना है और अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर करने का आधार पहले भी 80 की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र है सब को देखना और सब को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। फिर इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक जन्म में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुभ संकल्प, मीठी मीठी रूह रूहान प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना।
बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट है, इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ पहुंच जाता है। वाह वाह वाह। ना सिर्फ आवाज़ पहुंचता है लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी का सन्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को, सर्वदृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समझना चाहना करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितनी सुंदर मुरली थी। प्रतिज्ञा, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।